अस्सलाम वालेकुम, आप जुड़ चुके हैं गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। मैं हूं आपका दोस्त इशफाक लोन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रात को जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो एक पेशेंट को अपने कंधों के ऊपर लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें किसी चीज़ की कोई फैसिलिटी नहीं है, ना कि बर्फ़ हटाई गई है। तो हमारे साथ वही लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने रात को पेशेंट को अपने कंधों के ऊपर उठा के यहाँ हॉस्पिटल जो है STI टंगडार में लाया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि सर आप बताइए, रात को मैंने देखा वीडियोस के अंदर आपको भी देखा कि आपने वो कंधों के ऊपर उठाया था वो पेशेंट, तो उसके बारे में मुझे बताइए कि वो जो पेशेंट था वो पेशेंट कौन था, उसको क्या प्रॉब्लम थी, और ये जो ये हादसा हुआ ये कितने बजे का टाइम था जो सवेरे ये बीमार हुए और यहाँ पे लाए गए। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे इस दूर दराज इलाके का हालात देख करके दर्द समझा और आप हमारे से ये बातचीत करने के लिए आए। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी इंडियन आर्मी का और प्लस आपने SHO साहब जो हमारे करना के हैं, जो इन्होंने जो हमारा ताउन किया, हमारे इस टेलीफोन के ऊपर उन्होंने जो एक्शन किया है। तो हम आर्मी को जब हमने वहाँ से कंफर्म किया तो उनका डॉक्टर साहब और कम से कम 7-8 उनके जवान वो ले करके उनको आगे से उनकी तैयारी करके रखी थी। जब उनका हम चेक पोस्ट पे पहुँचे, जहाँ से पैदल आया वहाँ पे चल के कम से कम भी 7-8 किलोमीटर हमारा इलाका पड़ता है बर्फ़ वाला, तो टोली तक हमारी रोड क्लियर है तकरीबन 4 दिन से। तो हम ये इंतज़ार कर रहे थे बच्ची को, बच्ची जो पेशेंट लाया हमने वो डिलीवरी केस था, उसको 2 बच्चे हुए हैं और अच्छी डिलीवरी हुआ, घर में हो गया था उसको, लेकिन उसके बाद कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, उसको कोई ऐसा सेंस हो गया दिमाग के अंदर कि उसने बात करना बंद कर दिया और खाना ही बंद कर दिया। प्लस हमारे पास वहाँ पे कंप्यूटर था लेकिन उसके पास इतनी जानकारी नहीं और मेडिसिन भी नहीं था कि वो चेक कर सके, कोई मशीन नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम इंतज़ार में है कि हमारी रोड खुल जाए। PMGY के पास रोड है, तो उन्होंने बोला था कि जैसे आप ट्रोली क्लियर हो जाएगी हम आपकी मशीन लगा के आपकी रोड क्लियर करेंगे, लेकिन 4 दिन से हमारा इलाका रोड क्लियर है, इनको कोई पता नहीं है कि भाई इंसान है यहाँ पे रह रहे हैं। तो जो बीमार जब रात को हमारे को लगभग मगरिब की जब अजान हुई तो हमारे को पता लग गया कि पेशेंट को भी लेना है। तो हमने लाइटें लगा के, टार्चें लगा के कुछ आपने वो उनको उठा के लाया और आर्मी को हमने कन्फर्म किया। उन्होंने अपने डॉक्टर साहब को 7-8 जवान लेकर वो आगे अगर पहुँच के उन्होंने फर्स्ट एड किया कम से कम 2.5 घंटे। फिर उन्हें हमारे साथ उठाया भी, उसको पेशेंट को जवानों ने उठाया, वो 3HGR है, बहुत हेल्पफुल, हम उनका शुक्रगुजार हैं। उसके बाद हमारे SHO साहब वहाँ पहुँचे, दर्द इनको उन्होंने समझा हमारा। मैं आपकी वसालत से पूरे आपने जो इंतज़ामिया है इनसे गुजारिश करता हूँ कि दूर दराज इलाका है इसके ऊपर नज़र रखो। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि आपको टोली तक यहाँ एम्बुलेंस भेजी गई, क्या ये तो हमारे पास गाड़ी है ना साहब, जो आर्मी की तरफ से गाड़ी गई थी वो भी द्रोही तक गई थी, आगे उसका स्लाइड आया था, आगे से गाड़ी नहीं था। और एक गाड़ी हमारे गांव की यहाँ थी, हमने उसको फ़ोन करके मंगाया, 2 गाड़ी ये गई थी। अलबत्ता एम्बुलेंस जो गई थी यहाँ बड़वान मोड़ पड़ता है यहाँ पर थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया कि टोली से लेके यहाँ तक एम्बुलेंस में बिठाया गया। तो आपने कितना इंतज़ार किया यहाँ पे कि वहाँ तक एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाई, गाड़ी नहीं पहुँच पाई, तो आप क्या कहना चाहते हैं ख़ासकर यहाँ की इंतज़ामिया को? तो आपकी वसालत ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे गांव में एक तो फ़ोन की सहूलत दी जाए हमारे को, कम से कम हमारा कोई बीमार हो जाए हम फ़ोन करें, अगर कोई ना कोई हमारे को सहूलत मिल जाए। यहाँ पर हमारे कम से कम 40 आदमी कल हम आए थे उठा के लेकर बीमार को, कोई टारच लेकर आ रहा है, कोई पकड़ के आ रहा है। बर्फ़ का मसला है क्योंकि सिंगल रो है, तो जब डंगी उठा उसको, जब हम स्टिचर उठाते हैं तो 4 आदमी चाहिए, तो एक आदमी को तो पूरा वो बर्फ़ में घुसा था। तो इनका ये कहना है कि 9 बजे जब इन्होंने वीडियो वायरल किया सोशल मीडिया पे कि हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही है, उसके बाद यहाँ पे 2 बजे यहाँ ये STH में पहुँचते हैं, लेकिन किसी तरफ से जो इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया की तरफ से कोई इनको हेल्प नहीं मिली गई। और भी है 2 बंदे जिनसे हम जानते हैं कि वो बताएँगे इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं जबड़ी बिजलदार का रहने वाला हूँ, मेरा नाम फ़खरुद्दीन है। जो कि सिविल इंतज़ामिया की तरफ से हमें ये कहा गया कि भाई आपको हेल्प मिली, हमें किसी भी तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली है ना जी। तो SHO साहब हमारे पास पहुँचे थे जब हमने वीडियो वायरल की, है ना। उसके बाद हमें आर्मी ने थोड़ा हेल्प की। बाकी हमारा इंतज़ामिया से ये कहना है कि एक हमें फ़ोन फैसिलिटी होनी चाहिए और PMGSY महकमे की कहना चाहते हैं कि भाई हमारी रोड जैसे ही आर्मी की रोड खुलती है हमारी रोड खोल दी जाए, क्योंकि हर जगह रोड की फैसिलिटी है, हर जगह ये दावे किए जाते हैं कि हमारी रोड हर जगह है, लेकिन हमें PMGSY महकमे की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिलती है। हमारा जो ठेकेदार साहब हैं वो उसको टाइम पे नहीं खोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे कई बीमार और भी इस तरह के हैं जो उठा के लाने हैं, गाड़ियों की इंतज़ार की वजह से हम वहाँ से उनको उठाने की वजह से हम उनको नहीं ला सकते हैं। तो हमारा यही कहना है कि भाई हम पसमानदा लोग हैं, हमारे हाल पे रहम किए जाए, यानी सिविल इंतज़ामिया जो भी है हमारी उनसे अपील है कि भाई कम से कम हमारे पसमानदा इलाके को भी क्या किया जाए, देखा जाए। रोड खुली हुई आज 5वां दिन है ना जी। उसके बाद PMGSY महकमे का कोई पता नहीं है। जैसे ही रात को ये वीडियो वायरल हुई, अभी हम सुन रहे हैं कि कोई JCP वहाँ गई हुई है
है नहीं, आज तक वो किसी ने। जब आप रात को यहाँ पहुँचे हॉस्पिटल में तो यहाँ आपको अच्छी तरह से देखा गया? जी बिल्कुल, यहाँ जब हम पहुँचे यहाँ हमें अच्छी तरह से देखा गया। डॉक्टर साहब यहाँ मौके पे अवेलेबल थे, इंतज़ार में थे, है ना जी। उन यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से देखा। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ, बहुत अच्छे लोग होने चाहिए जो जिनको हर इलाके की हर जगह का दर्द होना चाहिए, ताकि उनके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि भाई किस किस जगह पे इंसान रह रहे हैं, उनके इंसानियत का क्या क्या हिसाब किताब है ना जी। वो इंसान को समझने की ज़रूरत है। इंसान को अल्लाह तबारक ताला ने इसीलिए पैदा किया है कि एक दूसरे की किसके लिए मदद के लिए। अब यहाँ कुछ ज़िम्मेदार लोग हैं जो अपनी ज़िम्मेदारियों को ज़िम्मेदारी नहीं समझते हैं, इसलिए हम उनसे अपील करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि भाई अपनी ज़िम्मेदारी को समझकर हम गरीबों का भी कुछ न कुछ। तहसीलदार करना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानते हैं कि सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा सर, लोगों का कहना है कि रेस्क्यू में बहुत टाइम क्यों लगा? अगर 9 बजे वीडियो वायरल होती है तो 2 बजे ये SDI टंगडार में पहुंचते हैं और उनको एम्बुलेंस भी नहीं दी जाती है। तो ये जो वीडियो है वो 9 बजे वायरल हो गई, लेकिन इशू बेसिकली ये हुआ ऑन द सेम टाइम अराउंड 9:10 पे दोनों पुलिस की जो टीम है एज वेल एज मेडिकल टीम, दोनों को हमने डिप्यूट किया। उनको हमने ऑन द जॉब छोड़ा कि आप जी जाके ये रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर लो। उसमें इशू ये आ गया, जो लोअर जबड़ी है वहाँ तक हमारी एम्बुलेंस गई, लेकिन उसके आगे कोरा लगा हुआ था, लेकिन उसके आगे एम्बुलेंस जिसकी वजह से नहीं जा पाई। तो वही इशू हो गया, वरना जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो हमने ऑन टाइम जो है स्टार्ट कर लिया था। दूसरा क्वेश्चन जो है मेरा वो ये है कि यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे साथ उनको इतनी हमदर्दी नहीं है, इसीलिए हम फार फ्लंग एरियाज़ को वो अच्छी तरह से देखते नहीं हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? नहीं देखिए, वैसी तो कोई बात नहीं है, हम खुद फैमिली वाले बंदे हैं, वी हैव आवर ऑन मदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी हमारी भाई बहनों की तरह है। एंड टू बी फ्रैंक एनफ विद यू, आई थिंक आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स पीपल जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ में रहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सर वहाँ पे इस तरह से बर्फ़ नहीं हटाएगी तो बहुत टाइम हो गया, तो इस बारे में एडमिनिस्ट्रेशन का बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जोर नहीं दिया, इसीलिए जो PMGSY है उसकी तरफ से वहाँ पे काम नहीं लगाया गया। देखिए, आई थिंक दैट इज़ राइट टू सम एक्सटेंट, लेकिन इसमें इशू ये हो गया था, ये रोड जो है इसके 2 पार्ट्स है। जो पहला वाला पार्ट है विच इज़ फ्रॉम बागबिला टू टोली, वो आर्मी के अंडर आता है। तो आर्मी ने वो 2 दिन पहले वो रोड क्लियर की हुई थी, उसके बाद जो टोली से लेके आगे का रोड है वो PMGSY वालों का था रोड, उनको बिलोंग करता, उनको क्लियर करना था। उसमें थोड़ा डिले हो गया था ऑन द पार्ट ऑफ PMGSY, जिसके लिए ऑलरेडी एन एक्सप्लेनेशन हैज़ बीन कॉल्ड, एंड जहाँ पे इफ़ समबडी इज़ फाउंड एट फॉल्ट उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सर लाइट जो फैसिलिटी है वो भी नहीं रहती है, खासकर इन 2-3 महीनों में जब बर्फ़ पड़ जाती है, तो उन लोगों का कहना है कि बिल जो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो भरनी पड़ती है फुल। तो इस बारे में क्या आप स्टेप उठा रहे हैं सर? ऑब्वियसली अगर ऐसी कोई बात है कि बिना लाइट वहाँ पे बिना लाइट के फिर भी लोगों को बिल भरनी पड़ रही है, आई लुक इनटू इट। मैं कंसर्न जो PDD का AEE है, आई टॉक टू हिम और ये सॉर्ट आउट किया जाएगा।